सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखाकर जाएगा। तो आज की जो कहानी है वो है इसरो के बारे में, क्योंकि चंद्रयान 3 का लॉन्च हो चुका है। बहुत बहुत बधाई सभी को। तो चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद जरूर बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनके दिमाग के अंदर आया होगा साइंटिस्ट बनने का, स्पेस में जाने का, रिसर्च में जाने का, स्पेस रिसर्च, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एवियोनिक्स, है ना। तो हम लोग वो सारी की सारी कहानियां कि हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक, वो आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर विक्रम साराभाई 1969 के अंदर ये इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, ताकि हम लोग स्पेस में जा सके। स्पेस में जाने की बहुत जरूरत है। ऐसी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे कि जिनके अंदर बताया गया कि क्यों इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे देश की तरक्की के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो जिनके अंदर इंटरेस्ट है, पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ एक देश की सेवा है, देश की सेवा है, प्राइड है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्राइड। जब कभी इसकी शुरुआत हुई तब हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स नहीं थे, जो भी लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स, तो हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स नहीं थे। तब के टाइम पर साइकिलों पर उनके पार्ट्स उठा कर लाए गए थे। लेकिन आज इसरो जो है बहुत उच्च लेवल पर पहुंच चुका है। तो कैसे पहुंचा जाए, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं। तो बात ऐसी है कुछ कि इसरो जो है क्लास 12th के बाद भी ज्वाइन किया जा सकता है और क्लास 10th के बाद भी एक कोर्स आता है जो कि ज्वाइन किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं क्लास 10th के बाद, क्लास 10th के बाद आपको जो ज्वाइन किया जाएगा, देखो जरा, 3 रास्ते मेरे पास इसरो ज्वाइन करने के हैं। 3 रास्ते, कौन कौन से कोर्स करवाता है वो भी देखेंगे। 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है अगर आप प्लस 2 के बाद जेई एडवांस क्रैक कर देते हो। दूसरा रास्ता है केवीपीवाई और चौथा रास्ता है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड। स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड बोलो, जिसको हम एससीबी बोलते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं। एक एक रास्ता देखते हैं कहां कैसे जाता है। जेई एडवांस, जेई एडवांस से एडमिशन होता है अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी होती है। वैसे जेई जो था, जेई एडवांस के अंदर हमारे पास जो इंस्टीट्यूट आता है वो आता है IIST, that is Indian Institute of Science and Technology, Indian Institute of Science and Technology। रैंकिंग में तो 43 नंबर पर है अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं, बट IIT से भी बहुत ऊपर लेवल इसका IIST का माना जाता है। तो जेई एडवांस आपको क्रैक करना होगा। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं आपको इसमें 140 देखने को मिलेगी, तो आप यहां पर जा सकते हैं। अब ये भी 3 कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। एक कोर्स है बीटेक, ये रास्ता तो सभी जानते ही थे, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। 3 टाइप के कोर्सेज होंगे। बीटेक इन एरोस, देखो ये बहुत जबरदस्त वीडियो है, अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। मैं यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था, मेरे को बहुत कम नॉलेज वहां पे देखने को मिली इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद में बीटेक इन एवियोनिक्स और इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एक इंटीग्रेटेड कोर्स। अच्छा, ये एवियोनिक्स क्या होता है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एक बार इसकी भी बारे में जान लेते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है, एरोस्पेस या फिर एस्ट्रोनॉट जिसे आप बोलते हो, और एवियोनिक्स, एरोस्पेस और एस्ट्रोनॉटिकल और एरोस्पेस, और एक है मेरे पास एवियोनिक्स। एरोस्पेस मतलब वो सारे के सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजें, रिसर्च की चीजें जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर कराई जाती हैं, जिसके एक्सपेरिमेंट हो गए, भले ही वो कोई रिसर्च का काम है, भले ही वो कोई आप डेमो बोल सकते हो, विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर जो काम करवाया जाएगा वो एरोस्पेस होगा। एस्ट्रोनॉटिकल के अंदर हम लोग स्पेस के अंदर जाएंगे और स्पेस के अंदर जाकर चीजों की छानबीन करने वाले हैं और वहां से कुछ रिजल्ट्स निकालने वाले हैं। और एवियोनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट संभालता है इनका। जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, तो वहां के लोग जो हैं पहले इनमें दाखिला उनका होगा।
किसमें? एवियोनिक्स के अंदर। तो 3 ब्रांचेस मेन होती है इसकी। तो ये बीटेक देता है एवियोनिक्स के अंदर, इंटीग्रेटेड कोर्स देता है, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग देता है। तो 60 सीट इसके अंदर है हमारी। 60 सीट के बाद में 4 साल का ये कोर्स होगा, और बीटेक इन एवियोनिक्स जो होगा 60 सीट इसके अंदर होगी और 4 साल का ये कोर्स होगा। और इंटीग्रेटेड कोर्स की अगर मैं बात करूं जिसमें बीटेक आएगी, बीटेक प्लस एमएस एमटेक बोल सकते हो आप, मास्टर इन साइंस या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी, ये 5 साल का कोर्स होगा और नंबर ऑफ सीट इसके अंदर 20 आएंगी। तो जेई मेन और जेई एडवांस बहुत अच्छी रैंक का चाहिए, बहुत टॉप की रैंक का चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए, और आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा जेई एडवांस के थ्रू, किसमें? आईआईएसटी के अंदर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि केवीपीवाई जो है कैसे अपना रास्ता देता है, कैसे केवीपीवाई से पहुंचा जा सकता है। तो केवीपीवाई की अगर हम बात करें, केवीपीवाई की बात करते हैं। केवीपीवाई की जो फुल फॉर्म है दैट इज केवीपीवाई, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन, ये खतरनाक है, इसी के अंदर आता है भैया। 10th क्लास वाले बच्चे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं कि वो वहां पर पहुंचे। तो दिस इज नथिंग बट जस्ट ए टेस्ट, ये एक टेस्ट है, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट है। और नेशनल लेवल जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको कंडक्ट करवाते हैं जो दे आर आईआईएससी बेंगलुरु वाले करवाते हैं इसको कंडक्ट। 3 स्ट्रीम में यह टेस्ट लेता है, 3 स्ट्रीम होंगे जिसमें यह टेस्ट लेने वाला है। पहली स्ट्रीम होगी एसए, दूसरी एसएक्स और तीसरी एसबी। ये जो एसए है सबसे स्टैंडर्ड, सबसे पहली, इसी के अंदर क्लास 10th वाले बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनका खुद का टेस्ट होता है और उसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो चाहिए, दैट विल बी 75% इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ और साइंस के अंदर 75% नंबर जो है वो होने चाहिए। स्ट्रीम एसएक्स के अंदर क्लास 12th के बारे में बात करेंगे, और क्लास 12th के बाद पीसीएम और पीसीबी आपके पास होना बहुत जरूरी है, और 75% आपके क्लास 12th के अंदर जो है वो होने चाहिए। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद में स्ट्रीम एसबी होगा। स्ट्रीम एसबी भी 12th प्लस अगर आप यूजी लेवल पर हो, एडमिशन ले चुके हो, तो उस केस में 60% जो है वो आपके पास मिनिमम होने चाहिए। ये जो टेस्ट होगा बेटा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे कि सभी टेस्ट हो रहे हैं आजकल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन खाली एलिजिबिलिटी के बाद पेपर होगा, पेपर के बाद में इंटरव्यूज भी होंगे कुछ, और उसके बाद आप लोग सिलेक्ट हो पा रहे होंगे केवीपीवाई के अंदर। केवीपीवाई के बाद तीसरा है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड। स्टेट और अच्छा देखो बहुत समय लगता है ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है उसमें प्रेजेंटेशन बनाओ और एकदम से दिखा दो, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, बट खैर कोई बात नहीं है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है, इतनी सारी चीजें याद नहीं की जा सकती। स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड अगर फुल इंफॉर्मेशन देनी है तो जरूरी है। एससीबी के अंदर दोस्तों आइजर के अंदर आपका एडमिशन होने वाला है। यह भी एक सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो सीबीटी का जो एग्जाम होगा उसके अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसके अंदर आप एडमिशन, वैसे तो इसके अंदर जेई से और या फिर जो अभी आप केवीपीवाई का एग्जाम दे रखे हो उससे भी हो सकता है, बट यहां पर जो एससीबी भी एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम ही एससीबी है, और उसके अंदर आपका आईआईजर के अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक अलग एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बाद आपको आइजर के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कुछ कहानियां हैं जिसके अंदर हमारे स्पेस प्रोवाइड करती हैं एडमिशन लेने का प्रोसेस। एक और बात मैं भी करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, एक कोर्स होता है आईसीआरबी। ये भी एक इसरो सेंट्रलाइज्ड, मैं बोल रहा था कि कुछ ये वीडियो जो है बहुत जबरदस्त है, हर वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो एलिजिबिलिटी या तो आपके पास बीई हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में कुछ भी हो। दूसरा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स हो,
या फिर बीईओ बीटेक हो प्लस, लिटरली होते हैं ना ये, लिटरली मतलब कुछ डिप्लोमा कोर्स ऐसे भी होते हैं जिन डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपका जैसे बीटेक 4 साल की होती है तो वो 1-2 साल बाद एडमिशन, फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, तो वो भी चलेगा। तीसरा बीएससी हो सकती है, बीई बीटेक, इंटीग्रेटेड कोर्स कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर 6.86 सीजीपीए जीपीए या फिर 65% नंबर आपके ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, तो आप एडमिशन ले लोगे वहां पर। यह भी 3 स्ट्रीम्स के अंदर कंडक्ट करवाता है। एक कंप्यूटर, अभी हमने सबसे पहले आईआईएससी की बात की थी, है ना, आईआईएसटी की, फिर उसके बाद अभी हम आईसीआरबी की बात कर रहे हैं, फिर हम आइजर की तरफ गए थे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये तो इसरो की बात है, डीआरडीओ की बात नहीं की, वो एक अलग ब्रांच है, कुछ अलग कोर्सेज करवाती है, तो उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। इन सभी के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, इनमें आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, एज लिमिट जो होनी चाहिए दैट विल बी अराउंड 35 ईयर्स, 35 साल तक आपका एडमिशन वहां पर हो सकता है। यह दूसरा तरीका था, है ना। 3 वो चीजें थी जहां जहां पर ये कंडक्ट करवाती हैं। ये दूसरा एक और इंस्टीट्यूट है जो कि अपना सेल्फ इसरो के लिए काम करता है, लेकिन इसके बाद इसरो भी खुद अपनी कमेटी बिठाती है, जैसे कि एचआर बिठाए जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वैसे ही इसरो भी अपनी खुद की कमेटी बिठाती है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड एंड द लास्ट वन, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट होगी, इसरो आएगी, कहां पर आएगी, या तो एनआईटीज में आएगी या फिर आईआईटीज में आएगी। आप सभी जानते होंगे आईआईटीज में जेई एडवांस से सिलेक्शन है, इसके अंदर जेई मेन से सिलेक्शन है, तो ये उन्हीं का ही एक पार्ट है, और इनका खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, देयर ओन एग्जाम वो खुद कंडक्ट करवाएंगे। किसके लिए? टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए, इधर वो फिजिक्स में हो, वो केमिस्ट्री में हो, वो मैथ्स में हो, वो कंप्यूटर साइंस में हो, वो इंजीनियरिंग में कोई बीएससी है, वो लाइफ साइंसेज में है, वो साइकोलॉजी में है, बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो कवर कर रहे होते हैं अपने अंदर। अदरवाइज आप लोगों को सारी जानकारी जो है एक वेबसाइट पे मिल सकती है, www.isro.government.in.careers। आप जाइए, सारी के सारी चीजें आपको वहां पर एज इट इज, बस थोड़ी सी लेंथी फॉर्म में वहां पर जाकर मिल जाएगी अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो ये सारे के सारे रास्ते थे जिससे हम लोग अपने देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, जो आपका करियर रूटीन चल रहा है, जो आपके इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और इसरो के अंदर जाइए। ये बहुत अच्छी फील्ड है, जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, आईआईटीज या फिर एम्स वगैरह ही हम सिलेक्ट करें देश के लिए। अगर मैं सैलरीज की भी बात करूं ना, मैं सैलरी के लिए अलग वीडियो बनाना चाहता था, बट कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो सैलरी बहुत बड़ा पे ग्रेड नहीं है, मिनिमम सैलरी शुरू होती है 16,500 से और मैक्सिमम वो 80,000 टू लाख जाती है, बट इसके साथ में सारे अलाउंसेस आपको प्रोवाइड होते हैं। आपका घर, रहना सहना, गाड़ी बंगला, जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहे वो आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाता है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्राइड। हमारे देश के लिए हमें बहुत सी चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें उनमें से इसरो जो है वो सबसे बेस्ट फील्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।